नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। और एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो नॉर्मल हम जेएम फ्लेक्सी कैप का या किसी भी फंड का रिव्यू करते तो हम उसको बाकी उसके पीयर से कंपैरिजन करते, उसके रिटर्न देखते, रिस्क देखते और रेशोज़ देखते, सब कुछ चीज़ें हम चेक करते। लेकिन यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा फोकस किसी चीज़ पे रहेगा तो वो है फंड मैनेजर के चेंज होने के बाद के चेंजेस। फंड मैनेजर ने क्या चेंज किया, क्योंकि हमने बताया था 1-2 महीने पहले 3 महीने पहले इनके फंड मैनेजर चेंज हुए। और फंड मैनेजर चेंज होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या जेएम फ्लेक्सी की स्ट्रैटेजी पे इंपैक्ट पड़ा है? क्योंकि देखो, अगर मेरे पास फंड है कोई भी, मान लो सपोज करो एग्जांपल के लिए आपके पास जेएम फ्लेक्सी है या किसी के पास भी जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, और अगर मैं थर्ड पर्सन का एग्जांपल लूँ कि रमेश के पास जेएम फ्लेक्सी कैप फंड था। अब रमेश को पता है कि उसके पास जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, उसने रिसर्च करके लिया था। अब फंड मैनेजर चेंज हो गया, फंड मैनेजर ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस फंड को एक बार दोबारा गो थ्रू करें, ताकि हमें ये पता लग सके कि यार भाई हो क्या रहा है इस फंड के अंदर। क्योंकि देखो, जिस एक्सपेक्टेशन से हमने पास्ट में लिया था, तो वो एक्सपेक्टेशन अगर मेट नहीं करेगा तो हमारे लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ना। कि फंड, हमने नाम तो सेम रहा फंड का, फंड मैनेजर चेंज हो गया और फंड मैनेजर की वजह से फंड की स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं स्ट्रैटेजी पे जाऊँ फंड की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, HDFC फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया, जेएम फ्लेक्सी और मोतीलाल ओसवाल को कैपिटल फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। अब आगे जाने से पहले कंप्लीटली बोलूँगा कि ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है, सिर्फ आपको ये बताएगी कि स्ट्रैटेजी में क्या चेंज होगा। अगर आपको कोई भी अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं तो वो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग या फिर अपने एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर से हेल्प लेके करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर अभी हम बात करें तो कैटेगरी एवरेज से लास्ट क्वार्टर में जेएम फ्लेक्सी और HDFC फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है इन्होंने। ओके, अगर मैं बात करूं बाकियों की, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। अब 1 ईयर में इसने आउट परफॉर्म किया है, इसने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ये दोनों अंडर परफॉर्म रहे हैं। लॉन्ग रन में सब ने ही ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म कर लिया। लेकिन एक चीज़ है, रेशोज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क एडजस्टमेंट कैसा है। अब ये इन्होंने, क्योंकि इसका रिस्क एडजस्टमेंट बहुत स्लो है, मतलब यानी कि इसमें इतना ज़्यादा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं है। और सेम चीज़ ऐसा है किसमें, किसी में भी नहीं। बाकी सबके स्टैंडर्ड डिविएशन हाई हैं, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी हाई नहीं मिली। अब इसका इम्पैक्ट फंड मैनेजर की वजह से आया, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या ट्रेंड देखेंगे, हिस्टोरिकल ट्रेंड, सेक्टर जो स्टॉक होल्डिंग में रहा है वो क्या रहा है। अगर मैं मार्च 2025 से मैं बात करूं आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे 29%, 25% और 11% से 18%। ये तो मार्च और जून का है। ओके, अब अगर मैं 3 महीने में बात करूं, तो जब फंड मैनेजर छोड़े होंगे तो ये यहाँ से 3% का अपग्रेड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, टेक्नोलॉजी में भी बढ़ा दिया है, और ओवरऑल 5.6 से 6.36। अब ये छोटे छोटे गैप्स हमें देखने को मिले जो इनके फंड मैनेजर ने फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर में फिल किए। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे ना जब स्टॉक्स की, तो हमें ये पता लगेगा कि क्या फंड मैनेजर ने क्या स्ट्रेटजी चेंज करी है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देखो, रिलायंस इंडस्ट्री कंप्लीटली आज तक इनके पोर्टफोलियो में था ही नहीं, नया ऐड हुआ है, नए फंड मैनेजर ने किया है। गॉडफ्रे फिलिप्स, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड नंबर पे है जिसको कम्प्लीटली नया ऐड किया गया। ICICI बैंक, HDFC, लार्सन एंड टोब्रो, L&T ऑलरेडी काफ़ी समय से थे, ठीक है। भारतीय एयरटेल भी काफ़ी समय से था, लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम नया ऐड किया गया है। टेक महिंद्रा पहले से थे, ठीक है, और लेकिन अदानी पोर्ट्स बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद मारुति सुजुकी नहीं था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल नहीं था, और सबका एक्सपोजर मोर देन 2% है। अब टॉप 12 में से कितने स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में चेंज हो गए, वो है 6। तो ये टर्नओवर रेशियो के हिसाब से एक हायर नंबर है। अब मैं कहूँ कि एक और चीज़ देखनी जो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रैटेजी चेंज हुई है कि नहीं, कि टॉप 5 जो ट्रांजैक्शन हुई हैं बाइंग में, सिर्फ बाइंग में एक साइड की, तो उसमें क्या कुछ नया ऐड किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री कंप्लीट नया ऐड है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कंप्लीटली नया है, एक्सिस बैंक नया है, 360 नया है, ITC नया है। तो जो टॉप 5 ट्रांजैक्शंस हुई हैं लास्ट में, वो कंप्लीटली नए स्टॉक्स की हुई हैं। और जो कंप्लीट सेलिंग हुई है HDFC एसेट मैनेजमेंट में,
टाटा मोटर, टाटा स्टील, सन फार्मास्यूटिकल, इन्फोसिस, करंट वैल्यू देख लो 0, लास्ट मंथ वैल्यू एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि कंप्लीटली इनको सेल आउट कर दिया गया। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो अब इस फंड का रिव्यू मेरे हिसाब से तो हर क्वार्टर में होना चाहिए, जहाँ पे हम ये देख सकें कि नए फंड मैनेजर ने क्या इम्पैक्ट डाला है। नए फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस का रिव्यू होना चाहिए कि उसने जो रेशोज़ हैं क्या उनमें चेंजेस आए हैं, पास्ट रिटर्न्स में चेंजेस आए हैं, और क्या टर्नओवर रेशो में चेंजेस आए हैं। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में टर्नओवर रेशो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या टर्नओवर रेशो ज़्यादा रहेगा। टर्नओवर रेशो ये होता है कि कितनी जल्दी ये आपस में मतलब स्टॉक्स में चर्निंग कर रहे हैं, या कितनी जल्दी म्यूचुअल फंड में कितनी जल्दी ये स्टॉक्स में चेंजेस कर रहे हैं, और कितनी जल्दी ये सेक्टोरल ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी देखने वाली होती है। अब इस चीज़ को हम नहीं बोल सकते कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि हमने मोतीलाल और एडलवेज 2 ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं मिड कैप कैटेगरी में जो कंप्लीटली अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म करते हुए आए हैं, लेकिन एक में टर्नओवर रेशियो ज़्यादा था, एक में कम था। ओके, अब सेम चीज़ मैं पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप के लिए बोल सकता हूँ। दोनों ने अपनी कैटेगरी में आउट परफॉर्म किया है, लेकिन HDFC का टर्नओवर रेशियो हायर था और पराग पारिक का लो था। तो हमें और टाइम वेट, मतलब अगर मैं इस पे पूरी की पूरी अगर वीडियो में एक समरी में ख़त्म करूं, तो अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि आप अभी इसको देख लीजिए कि कैसा और परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं, तो आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं और अपने एडवाइज़र डिस्ट्रीब्यूटर से भी हेल्प ले सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।